पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाद साधना का 18th डे है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। थैंक यू भार्गव। थैंक यू मैडम। नमस्ते सभी मास्टर्स को, डिवाइन ब्यूटीफुल मास्टर्स। तो चलो पहले थोड़ा रब कर लेते हैं। थोड़ा रब करेंगे तो थोड़ा सुस्ती उतर जाएगी, कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। थोड़ा पैरों को, और ये हाथ होते ना, ऐसे करके कर सकते हो आप, ताकि सेंसेशंस पूरी आ जाए। ओके, अब हम बैठ जाएंगे अपने आसन में, सुखमय आसन में, और शरीर के स्पंदनों को सिर से लेके पैर तक महसूस करने लगेंगे। पूरे शरीर के स्पंदनों को देखना है, माथे, सिर से लेके यहाँ से और नीचे पैर तक। सारे हाथ पैर हिलाना, आंखें हिल रही हैं, दिल की धड़कन है, फेफड़े फूल रहे हैं, मेरे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो गति करती हैं जब मैं सांस लेता हूँ। पूरे शरीर के स्पंदन। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने चारों तरफ होने वाले वाइब्रेशंस, जो हमारे चारों तरफ परम चैतन्य मौजूद है, उसकी भी उपस्थिति महसूस करनी है। ये पहले 2 मिनट होते हैं जिसमें हमें पूरी जागरूकता के साथ चारों तरफ का प्रेजेंस हमें जानना है कि हाँ, मैं वर्तमान में हूँ। द पावर ऑफ नाउ, कि मैं यही वर्तमान में अपने शरीर के स्पंदनों को देख रहा हूँ, और मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा मौजूद है, इस ब्रह्म मुहूर्त में कितने ग्रहों से चल के आई हुई है, उसे हमें अपने रोम रोम से लेना है। ये त्वचा जो है सांस लेती है, इतनी गहराई में हम पहुंच जाएं कि ये ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर त्वचा से भी जाने लगे, तो अपने शरीर के स्पंदनों को देखने का मौका मिलता है। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आराम की स्थिति में बैठ के अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को देखेंगे। फिर प्राण शरीर है, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी सांस आ रही है, जा रही है, और अब हम बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, इसी को देखें। कभी विचार आते हैं और कभी सांस। ये जो हमारा प्राणमय कोश है, इसमें जब हम अपनी सांस को भूल जाते हैं तो फीलिंग्स आने लगती हैं, और जब फीलिंग्स आती हैं तो सांस को भूल जाते हैं। लेकिन जब नाद साधना, जब हम ध्यान करते हैं, तो प्राण ही हमारा गुरु है। सांस आ रही है और जा रही है, और इसके साथ तीसरा इसका साथी जो मन शरीर है, उसके अनेकों विचारों को कम करने का तरीका है कि प्राण शरीर में हम अपने प्राणों को आते हुए जाते हुए देखें।
जितने भी जन्म हैं वो मन शरीर से हैं, इसीलिए इस मन शरीर को छोटा करना बहुत जरूरी है। ये जो मन है इसमें अनेकों तरह के द्वंद्व आते हैं, और ये द्वंद्व को मिटाने का तरीका क्या है? वो है हमारा प्राण शरीर। और प्राण शरीर में भी जब हम अपने प्राणों के साथ रहते हैं, वो जैसे ही मन अनेकों विचार आते हैं तो हमारी चित्त की वृत्तियां बनने लगती हैं। कारण शरीर, अलग अलग तरह की चित्त के भीतर हम संग्रह करने लगते हैं। किसी का क्रोध, किसी का लालच, किसी से ईर्ष्या, किसी के प्रति बुरा भाव, कभी गिल्ट, कभी अहंकार। ये सब चीजें हमारा मन और कारण शरीर बनाती हैं। इन सारी पोटलियों को यहीं पर छोड़ना है, खत्म करना है, जला देना है, भस्म कर देना है। समुद्र मंथन में इसको डुबो देना है, खत्म कर देना है, और अपने प्राणों के साथ रहकर महाकारण शरीर, उसमें प्रवेश कर जाना है। महाकारण आनंद का शरीर, जहां पर हम अपने आप से, अपनी उन बुराइयों से दूर हो जाते हैं और आनंद से रहते हैं। जहां पर आनंद ही आनंद है। सबको आप स्वीकार करने लगते हैं धीरे धीरे। अपने परिवार के सदस्यों को स्वीकार करना कि हाँ, जो जैसा है मुझे वो मंजूर है। और फिर विश्व में शरीर, जैसे जैसे हम अपने चारों तरफ के लोगों को देखकर, पेड़ पौधों को देख के उनसे जुड़ने लगते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, सभी जीवों में वही आत्मा है जो मुझ में है, और जो मुझ में है उन्हीं में भी वही कॉन्शियसनेस है, चेतना है। निर्वाण में शरीर, अनेकों अनेकों जन्मों का यात्रा, और इस जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे। यही निर्वाण है। और फिर आएंगे तो लोक कल्याण के लिए आएंगे। अपने ही प्राणों के साथ। मेरा प्राण आ रहा है और जा रहा है। अब हम नाच साधना की उन परम आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में जो सातों चक्र हैं, एक समुद्र मंथन जैसे चलता हो, समुद्र की लहरें जैसे उठती हों, और उन लहरों के उठने से जो हमारे दरवाजे हैं वो खुल जाते हों, उस तरह के भाव के साथ आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। महादेव और महादेवी, हम उनको आमंत्रित करते हैं। उनकी प्रेजेंस को महसूस करिए। किस स्वरूप में आप उनको एहसास करते हो? शब्द, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
किस तरीके से हमारे चारों तरफ डिवाइन मास्टर्स का प्रेजेंस है। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सदानंद योगी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, रमन महर्षि, नारद मुनि, काली माँ, सरस्वती माँ, और अनेकों मास्टर्स, अनेकों अनेकों लोगों के मास्टर यहाँ पर मौजूद है। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। अब हम चारों तरफ से उन परम आत्माओं की ऊर्जा से हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरी सांसों के प्रति जागरूकता। मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर? मेरा क्या कारण है? इसी कारण को यहाँ पर हमें छोड़कर उस लोक कल्याण के लिए लग जाना है। तीन गहरी सांस लेती रहिए, छोड़ते रहिए। एक, दो, तीन। अपने उन सारे सातों दरवाजों को याद करिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, नाभि के साथ तीन हमारे नीचे के दरवाजे, जहां पर हम कितने ही जन्मों से यहाँ पर सोए पड़े हैं। इन सबको जगाना है। फिर नाभि से ऊपर अनाहत हृदय चक्र, गला, विशुद्धि और दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी पर आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार। ये 7 आपके नगर हैं। चॉइस हमारी है कि हमें कहाँ बैठना है। तो हम अब सांस को भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही हम मूलाधार पर ध्यान रखते हैं, तो जो हम नाद गुंजन करते हैं, उसे हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे सांस को बाहर निकालते हुए ध्यान वहीं पर रहे, ताकि हम वहीं के चारों तरफ के एक कण को हम जागृत कर सकें। इसी प्रकार से सारे चक्रों के प्रति हमें ध्यान देना है। तो हम मूलाधार चक्र सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए।
मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि, गले पर, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति। और अपने शरीर के भीतर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक अपने होने वाली भीतर जो वाइब्रेशंस हैं उनको आप स्वयं में सुनिए, देखिए अंदर ही अंदर। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर। अपने सारे अंगों को देखते जाइए कि कोई अंग मेरा ऐसा तो नहीं कि कहीं पर ब्लॉकेजेस है, कहीं पर ये दरवाजा नहीं खुला है, कहीं पर मैं अटका हुआ हूँ, कहीं पर मेरी सूरतियां पड़ी हैं। इन सबको जांचना है अपनी सांसों के साथ रहते हुए। जैसे पूरी धरती इस शक्ति के स्पंदन के साथ आगे बढ़ती है, ऐसे ही हम भी अपने सांसों के रास्ते से, सांसों की यात्रा से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से नाद करेंगे, गुंजन करेंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। मैं सिर्फ मूलाधार बोलूंगी और आप सांस को भर के गुंजन की आवाज करेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर,
अनाहत यानी कि हृदय के पास। विशुद्धि। आज्ञा चक्र। और सहस्रार। ओम शांति शांति शांति। अपने शरीर के अंदर होने वाली हलचलों को देखेंगे। मूलाधार चक्र पर किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। सारे दरवाजे खोल देने हैं। ये मन और कारण शरीर, इस वस्त्र को नहीं छोड़ देना है। सत्य चित आनंद की स्थिति। यही ध्यान साधना, यही आराधना जो हमें अनंत लोगों की यात्रा पर लेकर जाती है। धीरे धीरे अपने सांसों की गहराई, आपकी सांस आ रही है और जा रही है, यही कुंडलिनी है। आप जागृत हैं तो कुंडलिनी जाग गई। आप सो गए तो कुंडलिनी भी सो गई। सोने का मतलब कि आप हर पल हर क्षण आपको जागरूकता के साथ अपने जीवन का आचरण करना है, व्यवहार करना है। यही कुंडलिनी है जो छोटे से छोटे जीव के भीतर भी जब वो उड़ता है, आगे चलता है, तो वो उसके अंदर चेतनता बड़ी होती है, विस्तृत होती है। सेम इसी तरीके से हमारे भीतर भी वही चेतनता का विकास होता है, जहाँ पर हम आत्मा से मुक्त आत्मा और मुक्त आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। तो हमें
अपने सांसों के प्रति जागरूक रहना है। पक्षी आसमान में छोटे से चेतनता के साथ भी किस तरीके से उड़ते हैं, और हमारे पास तो चेतनता का भंडार है, तो हम क्यों नहीं, हम अपने सारे सूक्ष्म शरीरों के साथ यात्रा कर सकते हैं। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो किस तरह की आवाज उत्पन्न होती है। स की साउंड और ह का बाहर निकलने से जो नाद की तरंगे उत्पन्न होती है, उसको सुनते रहिए। अब हम फिर से एक बार 7 बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आराम से अपनी सांसों के प्रति जागरूकता, अपनी सांसों से निकलने वाली ध्वनि के प्रति भी जागरूकता। बिल्कुल प्यार से एक सांस को भरिए और छोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपके 7वें सहस्रार से ऊपर जो 8वां चक्र है, उस 8वें चक्र को भी आप महसूस करिए कि जो मेरा सहस्रार है उसके ऊपर एक 8वां चक्र है, जहां से सुनहरी ऊर्जा मेरे शरीर में उस सहस्रार से, जहां पे अनेकों कलियां खिली हुई हैं, उसमें से होती हुई मेरे पूरे शरीर में ये आपका म्यूट म्यूट खुल गया है विजेश मैडम, आप बंद कर लीजिए। 8वें चक्र का जो सहस्रार है, ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, और 8वें से ऊपर एक और 9वां चक्र है, वहां से जो ऊर्जा आ रही है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप हमेशा जब आप 8वें, 9वें, 10वें, 11वें चक्र को देखते हैं, तो इस तरीके से देखना है कि जैसे आप धरती के बीच में, जो धरती है उसकी सतह के बीच में बैठे हैं, जैसे एक बॉल के ऊपर बैठे हैं, और दूर से आप अपने आप को देख रहे हैं। तो आपके 7वें से ऊपर जो 8वां है, और 8वें से ऊपर जो 9वां चक्र है, वहां पे आप देखिए कि आपके वो सुनहरी ऊर्जा किस तरीके से आपके ऊपर गिर रही है। नौवें से ऊपर 10वें चक्र तक चले जाइए, और 10वें से ऊपर 11वां चक्र, और उससे ऊपर 12वां। हम पूरे ब्रह्मांड के कण कण के इस जो हमारी वेव्स हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो वाइटल एनर्जी है, उसके साथ हम हर पल जुड़े हुए हैं।
बस सिर्फ हमें ये ऊर्जा लेनी नहीं आती क्योंकि हम मन और कारण शरीर में उलझे हुए हैं। उस ऊपर के 12वें चक्र से मेरे इस 7वें चक्र तक ऊर्जा और 7वें से नीचे के पहले चक्र तक ये पूरी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। धीरे धीरे सिर से नीचे, चेहरे पर, पीछे, गर्दन पर, आगे छाती पर, कमर पर, हाथों पर, और ये फैलती हुई नीचे नाभि और नाभि से नीचे और फिर पूरे टांगों पर ये ऊर्जा फैल रही है, प्रसारित हो रही है। सांस का आना और जाना समुद्र मंथन है। अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। सांस जैसे ही आपके भीतर जाता है, पूरे आपके पेट में गति महसूस होती है, और जैसे ही सांस बाहर निकलता है तो मूलाधार चक्र से होता हुआ, उन सारे 7 चक्रों से होता हुआ नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। सांस को लेना और छोड़ना। अक्षरम ब्रह्म परम, अक्षरम ब्रह्म परम, कभी न मिटने वाला नाद मैं ही हूँ। ये जो वाइब्रेशन है मेरे भीतर, जो नाद उत्पन्न होता है, ये कभी नहीं मिटता। यही मेरा स्वभाव है। अक्षरम परम ब्रह्म, स्वभाव आध्यात्म उच्यते। यही मेरा आध्यात्म है। मेरा आध्यात्म मतलब कि मेरे रोम रोम में ये नाद बसा हुआ है। मेरे भौतिक शरीर से लेकर उस निर्वाण शरीर तक, रोम रोम में, कण कण में ये नाद। भले ही मैं नहीं जानता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, फिर भी ये नाद मेरे भीतर ही है। सांस को लेते रहिए।
अक्षरं परं ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संजितम। जब मैं महाभूत यानी कि शरीर के रूप में होता हूँ तो मैं इन शब्दों के द्वारा अपने जन्मों को यहाँ पर विकसित करता हूँ। कभी शब्द, कभी वाक्य, कभी वाणी के माध्यम से मैं यहाँ पर जन्म और मृत्यु का खेल खेलता हूँ। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संजितम। और अपना कर्म करके फिर से वापस चला जाता हूँ और फिर से इस धरती पर आता हूँ, कर्म करता हूँ और जन्म और मृत्यु के खेल खेलता रहता हूँ। तो मैं अपनी सांसों के इस प्राण से, इस प्राण कर्म से मैं छुटकारा चाहता हूँ। अब मैं प्राण कर्म में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, ये सब अकाउंट खत्म करना चाहता हूँ। ये प्राण कर्म ही मेरा अकर्म है। अपनी सांसों के साथ रहते हुए हम अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। मिनरल किंगडम के क्रिस्टल्स जो आपको इतनी सुंदर संगीत के साथ इस नाद साधना में जोड़ रहे हैं। एक पत्थर संगीत देता है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं।
अपनी सांसों पर ही रहेंगे हम। अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखेंगे ऊपर सहस्रार से लेकर और नीचे मूलाधार तक पूरे शरीर में प्रकाश वो ज्योति है। मेरे सहस्रार से पूरा प्रकाश फैला हुआ मेरे चेहरे से होता हुआ मेरी गर्दन, मेरे कंधे, कमर और छाती, उसके बीच के सभी अंगों में वो प्रकाश प्रसारित है। और इसे नीचे नाभि तक ये पूरा प्रकाश फैला हुआ है। नाभि से नीचे और पूरी टांगों में और हाथों में, हाथों के पोरों तक, उंगलियों तक, आखिरी सिरों तक ये प्रकाश फैला हुआ है। अपने अंदर के दिव्य चक्षु से इस प्रकाश को देखते रहिए, जैसे दूर से हम किसी बल्ब की रोशनी को देखते हैं।
लाइट, साउंड और वाइब्रेशंस, ये तीन ही हैं जो हमारे शरीर को निर्मित करते हैं। सांसों की बुनियाद, और वो ऊर्जा, वाइब्रेशन और अंदर का प्रकाश। मेरे शरीर के भीतर छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, उसमें छोटे छोटे बल्ब की तरह जैसे टिमटिमाते हैं छोटे छोटे बल्ब, ऐसे ही मेरी एक एक कोशिका उस रोशनी से, उस प्रकाश से टिमटिमा रही है। इसी प्रकाश से हमारे शरीर के, मन के रोग दूर होते हैं। आध्यात्मिक ताप, कितने ही जन्मों में हम ये आध्यात्मिक ताप खुद से गलती करते आए हैं, इन सब को दूर करके प्रकाश का पुंज बन जाना। इस आध्यात्मिक ताप से मन से, बुद्धि से जो हमने कर्म किए हैं, उनसे जो बीमारियां आती हैं, उन सबको दूर करना है। और उसका एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान, ध्यान सीखना, ध्यान को बताना और ध्यान का प्रचार करना। आज दशहरा है, तो हम सबसे पहले हम अपने सभी मास्टर्स को नमन करेंगे, जो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी इस नाद साधना में पूरा देवलोक इस धरती पर उपस्थित होता है, जहाँ पर मानव और देवताओं की दोस्ती है, जहाँ पर ये नाद साधना इस मुहूर्त में प्रसार करती है। सभी डिवाइन मास्टर्स के प्रति तहे दिल से नमन। अपने ही शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके प्रति भी आज हम कहीं पर किसी भी तरीके से उन पंच ज्ञानेंद्रियों से या पंच कर्मेंद्रियों से हम अपने आप को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो वो हमें और सूक्ष्म तरीके से उस आत्मज्ञान में जाकर अपने आप को मुक्त कर देना है। दसवां द्वार यानी कि सहस्रार, यानी कि हजारों हजारों पेटल्स जो हमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराती है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, उसमें परमात्मा ही रहती है। युग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परमात्माएं अपना काम करने के लिए ही आती हैं, और हम भी परमात्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि।
आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है और ये अक्षर कभी ना मिटने वाला नाद, ये ही मेरा परम मित्र है। इसी से हमें दोस्ती करनी है जो हमें बैकुंठ लेकर जाता है, अनेक लोगों की यात्रा कराता है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलेंगे। सारे योगी दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल आर योगीज। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपनी नाद साधना में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इस धरती पे सभी आत्माएं अपने अपने तरीके से जीने के लिए आती हैं और राम और रावण एक ही क्वाइन के 2 चेहरे हैं। आनंदा करुणेश जी की जो पुस्तक है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, उसमें जो सरस्वती माँ की चैनलिंग जो उनके माध्यम से हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि जो राम और रावण हैं वो एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। बहुत बार इस धरती पे जो सोल्स होती हैं वो एक सोल 2 लाइफ इकट्ठे डिसाइड करती है कि मुझे ये 2 रूप में यहाँ पे काम करना है। तो इसीलिए राम और रावण दोनों को पता था कि हम कौन हैं और हमें इस धरती पे क्या काम करना है, किस तरीके से हमें लोगों को ज्ञान देना है। तो अगर जिस तरीके से पांडव और कौरव थे, तो एक कोई अगर छोटी क्लास का छात्र है और एक कोई बड़ी क्लास का छात्र है, तो इसी तरीके से इस धरती पे जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है या जो अधर्म फैलता है, तो वो छोटे बच्चों की क्लास है, क्योंकि वो तमस में रहते हैं और तमस में रह के वो उसी तरह के विचारों को फैलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर वहाँ पे परमात्माएं आती हैं तो वो जागृत करती हैं, वो जागृत करके बताती हैं कि नहीं, हमें धर्म का रास्ता अपनाना है, हमें आत्मज्ञान का रास्ता अपनाना है, आत्मज्ञानी बनना है, योगी बनना है। तब धीरे धीरे अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। सेम इसी तरीके से रावण के पास सारी चीजें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि मणिपुर चक्र में उनको अहंकार, हम जब बार बार बात करते हैं मणिपुर चक्र की, तो अहंकार आ जाता है अगर ज्यादा ज्ञान आ जाए। उनका तीसरा आंख खुला हुआ था
वो कहीं पर भी ब्रह्मांड में विचरण करते, शिव के बहुत भगत थे। लेकिन सिर्फ ये पूरे सृष्टि को दिखाने के लिए कि अगर हमारे पास अहंकार है, तो आपका ज्ञान भी कुछ नहीं है। आपके पास कितने ही साजो-सामान इकट्ठे कर लो, कितनी ही रिद्धियाँ-सिद्धि इकट्ठी कर लो, कितना ही आप पढ़ाई कर लो, ज्ञान कर लो, मतलब इसको सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत है। और जब वो वहाँ पे लंका में थे और माँ सीता वहाँ पे चली गई अशोक वाटिका में, उनको ये नहीं पता था कि ये अहंकार की वजह से मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं पा रहा हूँ। फिर उनको जैसे हमें याद आ रहा है कि जब हम आत्मज्ञानी बनते हैं, तो हमें अपने पूर्व जन्म याद आते हैं, हमें अपना जीवन का उद्देश्य याद आता है, ऐसे ही उनको भी याद आया। और जैसे ही उनको याद आया और जब उनका अंत आया, तो राम और रावण एक हो गए, क्योंकि वो अलग-अलग सोल थी ही नहीं। सिर्फ यहाँ धरती पे बहुत बार ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटती हैं और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब एक सोल 2 रूप में जन्म लेती है, 2 शरीरों में जन्म लेती है। जैसे आपने परमहंस योगानंद जी की पुस्तक अगर पढ़ी होगी, तो उसमें भी बहुत सारे वाक्य हम आगे आने वाले टाइम में परमहंस योगानंद जी की पुस्तक को भी आप सबके सामने लेके आ रहे हैं। तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, तो उसमें भी उनके कितने-कितने शरीर बँट जाते थे। एक ही आत्मा कितने शरीरों में अलग-अलग अलग-अलग जगह पे रह के वो देख लेती थी कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसीलिए हमें उस बाहर के जो पात्र हैं, उनको ना समझ के उनके भीतर जो सूक्ष्मता है, उसको समझना है कि ये जो अहंकार है, ये हमें नष्ट करना है। जब तक ये मणिपुर चक्र का इलाज नहीं होता ना, जब तक हम अनाहत में तो कदम रख ही नहीं सकते। जब तक हमारा ये मणिपुर चक्र यहाँ पे हमारा ये जो मन शरीर और कारण शरीर है, इसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। नष्ट का मतलब सिंपल कि हमें अपने अहंकार को खत्म करना और अहंकार क्या चीज़ है? अहंकार है अ, जैसे जिस भी चीज़ से हम निर्मित होते हैं। इस जन्म में मेरा अहंकार क्या है कि मेरा बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, मेरे शरीर का जो जेस्चर है, मैं जिस हिसाब से व्यवहार करती हूँ लोगों के साथ, ये पूरा मेरा अहंकार शरीर है। इसी को तोड़ना है। जैसे एक बड़ा पत्थर होता है, उसको हम बार-बार तराशते हैं, तो मूर्त बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमें भी उसको तराशना है। बाय, टाटा।